गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि नंबर सिस्टम का मैंने 3 पार्ट हमने आपको बता चुके थे और आज का जो सेशन स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम का 4th पार्ट स्टार्ट हो रहा है और 4th पार्ट में आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम पर जो क्वेश्चन हमने आपको बता चुके थे टाइप वीडियो नंबर 3 में, उसी का सेकेंड पार्ट आपसे स्टार्ट होता है। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बाबू, आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था? क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर द विच द 8 डिजिट नंबर। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 143V603A, यानी आपको दिया था 143B203। आप कर रहा था डिवाइड बाय 15। अब आपको इस संख्या को 15 से डिवाइड करना और उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी दिए गए संख्या में a प्लस बी का जो सम होना चाहिए, a और b का जो सम होना चाहिए वो हमको सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो एक बात बताओ क्वेश्चन में कि आपने बता चुके थे कि सब 15 को 2 प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक करेंगे। तो आपको वैसे 3 में कर सकते हैं, दूसरे में किस में कर सकते हैं? 5 में कर सकते हैं। आप बताओ क्वेश्चन में 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सर 5 जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 या क्या हो जाए 5 हो जाए, वो संख्या किससे कटेगी? कहिएगा सर 5 से कटेगी। तो आप कहोगे क्वेश्चन में, सॉरी आपका ये छूट गया है, आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि सर पहले स्थान पर आपको क्या क्या हो सकता है? तो या तो रे वो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ क्वेश्चन में कि a प्लस बी के लिए जो वैल्यू सबसे फर्स्ट प्लेस पर जो आपका वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा? तो कह सकते हो या तो 0 या तो 5। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह दिया सर 0 और 5 में संख्या में सेलेक्ट किसको करेंगे? तो आपका वो क्वेश्चन में दिया था कि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना था। ग्रेटेस्ट मैंने बड़े वैल्यू को लेना था, इसका मतलब a को के स्थान पर हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? तो कहो सर a का वैल्यू मेरे पास 5 हो गया। अब सेकेंड बात हो गया कि सर मेरे पास 5 से डिवाइड होने के लिए a के लिए 5 होना जरूरी था। अब बताओ संख्या, अब 3 का डिविजिबिलिटी कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3। दिए गए संख्या का प्रत्येक अंक को आपस में जोड़कर जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो पहली बात है कि दिए गए संख्या को ऐसा पेयर बना लेंगे कि ताकि संख्या 3 से वो कट जाए, उसको साइड कर लेंगे। तो पहला रे वो एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पहले 3 से ये संख्या कटेगी, कहोगे सर कट जाएगी। यहाँ से बताओ ये संख्या रे वो 3 से कटेगी, ये कट जाएगी। 4 और प्लस 2 6 संख्या कट गई। यस सर। अब मेरे पास बचा क्या? तो आपको सर एक यहाँ पर बचा हुआ और 5 हमने ऐड किया, तो 5 और 1 6, यानी कि संख्या कट गई। अब बताओ b के लिए वैल्यू क्या निकलेगा? तो आपको सर b के लिए मेरे पास वैल्यू या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 9 हो सकता है। लेकिन आपको बोले थे कि सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो इसका मतलब b के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कहोगे सर 9। और a के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है? तो 5। बताओ दोनों को ऐड करो, 9 और 5, कहोगे सर 14। इसका मतलब 14 जो हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है? कहता क्वेश्चन में इफ ए 9 डिजिट नंबर, इफ ए 9 डिजिट नंबर इन डिवाइड बाई, क्वेश्चन में आपको देते 8 एंड 5। एक ऐसी संख्या निकालना है जो संख्या 8 से भी कटे और 5 से भी कटे, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपका x एंड y। कह रहा था क्वेश्चन में कि दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या निकालना था। इसका मतलब आप कह सकते हो x और y के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कहोगे सर 1 2 6 3 4 8 7 x और y। अब आपसे डिवाइड होना चाहिए 8 से भी और 5 से। आप कहोगे सर 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? तो कहोगे सर अभी आपको बताए थे कि 5 का डिविजिबिलिटी कहता है कि संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। यहाँ से वो एक बात गौर करो कि संख्या का आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो आप कहोगे सर मेरे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू y के लिए
5 हो सकता है। क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। लेकिन एक बात आप बताओ, क्या सर संख्या 8 से कटने के लिए 8 के टेबल में कभी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है? तो कहोगे सर नहीं। यदि 8 को टेबल को यदि 10 तक पढ़ते हैं तो आप कह सकते हो कि सर 8 के टेबल में मेरे पास 5 कभी नहीं होगा, इसका मतलब 5 नहीं होगा। तो बताओ 22 के लिए वैल्यू क्या निकालोगे? तो कहो सर 22 के लिए मेरे पास वैल्यू जो आएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब बताओ मेरे पास 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल को हमने फॉलो कर दिया किसके कारण? 22 पर 0 रखने का। बताओ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि संख्या का लास्ट 3 अंक, संख्या का लास्ट 3 अंक किससे डिवाइड हो? 8 से डिवाइड हो। तो कहोगे सर आपके लिए लास्ट डिजिट जो होगा 7 एक्स, और हमने 22 को रिप्लेस किया था किसके साथ? 0 के साथ। अब संख्या 8 से डिवाइड करो। बताओ 8 से जब संख्या को डिवाइड करोगे कहोगे 8 नामा 72, मतलब आपको 72 के मतलब x के लिए वैल्यू 2 होना चाहिए। अब यहां से बताओ क्वेश्चन में कि आपसे वैल्यू पूछा था कि सर यदि 2 रखते हैं तो संख्या डिविजिबल हो जाता, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू था, बड़ा वैल्यू था। तो बताओ मेरे पास अगली संख्या क्या हो सकती है जो 8 के पावर 8 वाली संख्या में संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो जाए। तो कहो 8 25 40, इसका मतलब ये 4 2 में 4 और जोड़ देते हैं तो संख्या का वैल्यू कितना होगा? 6। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 7 6 0 और डिवाइड बाई 8 करते हैं तो आप कह सकते हो 8 8 को हम 8 नमा 72, मतलब 9 बातें कर गया, बची हुई संख्या कितना? 4, और 4 0 का मतलब 8 पचे 40। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर x के लिए जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा क्या होगा? 6 होगा। यानी 22 के लिए आपका 0 और x के लिए मेरे पास 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक सही है। हाँ एक बात और आप लोग को बोलना चाहते हैं, एक बात आप लोग को और बोलना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट वीडियो क्लास का तीसरा नंबर वीडियो नहीं देखे हैं पहले आप उनको देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है तो ये चैप्टर का ये जो सेशन है आपका डिविजिबिलिटी रूल का जो सेकंड सेशन है ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट बात आप क्या कीजिए कि यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है या उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सबसे फर्स्ट बात आप वीडियो नंबर 3 यानी अभी जो क्लास चल रहा है ये आपका 4 नंबर चल रहा है, यानी वीडियो नंबर 3 को आपको देखना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच डेट इन द 5, कहता है के 5 3 2 0 6 डिवाइड बाई कितना? 6। कहोगे सर आपने बता चुके थे कि 6 को 2 प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, इसका मतलब 2 से भी कर सकते हो और 3 से भी कर सकते हो। अब एक बात और समझ में आया कि सर बताओ 2 का डेरिवेटिव क्या कहता है? तो कहता है संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है, संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमारा क्या होना चाहिए? तो कहो सर 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसका मतलब संख्या का यूनिट डिजिट में यानी के प्लेस पर आपके पास या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो क्या हो जाए? 8 हो जाए। इसका मतलब ये संख्या हो सकता है। तो पहला तो आप ऑप्शन को झट से काट दोगे कि सर बी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि संख्या का यूनिट डिजिट जो होना चाहिए 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपको दे रहा है कितना? 7। सेकेंड केस में आपको चलो हमने कह दिया कि सर आपने इस बात को मान लिया। अब बताओ 3 का डेरिवेटिव क्या कहता है? तो 3 का डेरिवेटिव कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। इसका मतलब दिए गए संख्या को जोड़ो। तो कहोगे सर 3 से ये कट रहा है, तो हाँ। तो आप बताओ 5 और 3 8 अच्छो 14, इसका मतलब 14 प्लस के और के कितना के? कहोगे सर 2 के। अब ये संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। बताओ ऑप्शन को रख दो। पहला आपका ऑप्शन क्या देता है? पहला ऑप्शन 2 है, मतलब के स्थान पर 2, तो कहोगे सर 2 दूना कितना होगा? कहोगे 7। 14 और 4 कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 14 और 4 जो होगा मेरा 18। क्या ये संख्या 3 इस संख्या को डिवाइड करेगी? कहोगे 3 6 18, यानी संख्या कट जाएगी। कहोगे सर बात सही है। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर 14 को प्लस 2 की और डिवाइड बाय कितना? 3। अब बताओ
ए के लिए वैल्यू हम 4 को रखेंगे तो कहोगे सर 4 दूना कितना होता है 8। इसका मतलब 14 और 8 को जोड़ो 8 4 12, 12 के मतलब कितना 22। क्या संख्या सर 3 से संख्या ये कटेगी? कहोगे सर नहीं, इसका मतलब आपके लिए सी के लिए वैल्यू ये नहीं होगा। तो आप कहोगे कि सर इन सभी संख्याओं का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है क्वेश्चन इफ द 9 number in 9 5 7 x5 by 6z3 डिवाइड बाई 33, यानी कि दिए गए संख्या जो है 33 से पूर्णपेन क्या है डिवाइड करता है। वेन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस बाई प्लस जेड। तो कहोगे सर 33 को पहले क्या करो, 33 को क्या करो, पहले को प्राइम फैक्टर के दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो आपको वैसे को प्राइम फैक्टर में निकालना है, इसका मतलब 3 गुण 11 से करना है। अब यहाँ से एक बात और आ गया कि इसका मतलब कह सकते हैं कि एक संख्या आपको निकालना है जो 3 से भी कटे और 11 से भी कटे, यानी 11 या 33 से भी कट जाना चाहिए। आप कहोगे 3 का डिविजिबल कहता है कि दिए गए संख्या का सम, दिए गए संख्या के डिजिट का सम जो 3 से डिवाइड हो जाए। कहोगे सर क्या ये संख्या 3 से कटेगी? कहोगे सर 3 एकाएं 3, 3 दूना कहोगे सर 6, 7 और 5 12, यानी कि ये भी कट जाएगी। ये संख्या 3 तिया 9 कट जाएगी। इसका मतलब आपके पास हो गया 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये संख्या आपको डिवाइड किससे होना चाहिए? तो कहोगे सर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सर आप क्या करो कि x प्लस वाई प्लस जेड के लिए वैल्यू आपके पास क्या क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन 27, दूसरा 24, तीसरा 25 और चौथा आपको 26 दिया है। तो कहोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर हम 27 को पुट करते हैं। तो आप कहोगे सर 5 प्लस 27 को जोड़ोगे तो 27 और 5 कितना हो, 27 में 3 जोड़ोगे 30 और 2 32। क्या सर 32 3 से कटेगा? तो कहोगे सर ये तो नहीं कटने वाला है। आप कहोगे सर 5 पहले संख्या के साथ 24 के साथ जोड़ोगे तो 24 और 5 कितना 29। क्या 29 3 से डिविजिबल है? कहोगे सर ये तो नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 24 भी नहीं होगी। अब संख्या में कहता है क्वेश्चन में कि बताओ यह 5 को हम यहाँ रखेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे किसको पुट करेंगे? कहोगे सर 25 को, यानी 25 और 5 30 को। अब संख्या 3 से डिवाइड करो, संख्या कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या कट रही है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर x प्लस बाई प्लस जेड के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है 25। इट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आपको 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता है इफ ए 9 डिजिट नंबर 609 ए 5B9C9, अब कहता है ये डिवाइड होना चाहिए किससे? 99 से। तो 99 के अबाउट दो पार्ट में ब्रेक करना है, को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। तो कहोगे सर एक संख्या 9 हो सकता है, दूसरी संख्या क्या हो सकता है 11 हो सकती है। अब बताओ क्वेश्चन 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहोगे? क्वेश्चन 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वही 9 3 का है और वही 27 का है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9। तो कहोगे सर पहली संख्या में 9 से 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 रेवो कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। कहोगे क्वेश्चन में 9 और 6 और 5 11। इसका मतलब कहोगे 11 प्लस आपको a प्लस b प्लस सी। अब बताओ ये संख्या आपको दिया गया, कहता है a प्लस बी प्लस सी के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? तो कहोगे सर पहले आपको ऑप्शन 7 को रख के देखते हैं। तो कहोगे 11 प्लस 7 कितना हो गया? तो कहोगे सर 18। क्या यह संख्या 9 से कटेगी? तो कहोगे सर हाँ सर ये कट जाएगी। चलो अब दूसरी संख्या को लिख के देखते हैं। तो आप कहोगे सर 11 में 25 को जोड़ेंगे तो 11 25 रे क्वेश्चन में कितना होगा? तो कहोगे सर ये 36 होगा। 36 क्या 9 से कटेगी? कहोगे सर ये भी कट जाएगी। अब बताओ क्वेश्चन में 11 को रेवा क्वेश्चन को 16 को जोड़ के देखेंगे। तो बताओ क्वेश्चन में 11 और 16 को जोड़ेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 11 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू 27 आएगा। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? कहोगे सर ये भी कट जाएगी। इसका मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसका मतलब 9 का डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका तीनों ऑप्शन होता है, लेकिन संख्या 99 से कटने के लिए
11 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं अब इस संख्या पर हम 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। जैसे ये हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो दिए गए संख्या के इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो सम का जो डिफरेंट होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो सम का जो डिफरेंट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल। तो बताओ मेरे पास जो आपका ऑड प्लेस का सम पहले निकालते हैं, 9 9 18 18 और 5 18 2 20 और 3 23 23 मेरे पास 9 जोड़ दिए तो 32 32 में हमने 6 जोड़ दिया तो 32 और 6 32 और 6 को हमने जोड़ दिया तो आपका 38 हो गया। कहोगे सर ये मेरे पास ऑड प्लेस का हो गया। अब बताओ मेरे पास इवन प्लेस क्या होगा, तो कहोगे सर सी बी ए और आपका ये हो गया। इसका मतलब कह सकते हो कि ये वैल्यू आपका ए प्लस बी प्लस सी घटाओगे। अब बताओ क्वेश्चन में यार ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर इस वैल्यू को रख कर देखो, तो कहो सर ए प्लस बी प्लस सी के लिए वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 7, तो 38 मेरे पास क्वेश्चन में 7 को घटाओगे तो वैल्यू कितना होगा 31। क्या यार इस संख्या 11 का मल्टीपल है? अरे यार तुम कहाँ भाग रहे हो। हाँ, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि हमने कहा कि सर ये 29 है, इस संख्या को ऑप्शन को रख के देखें 7, तो 29 में से 7 को घटाओ, क्वेश्चन में क्या है 31। लेकिन 11 के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 या तो 22 या तो 33, यानी ये डॉट डॉट आपको 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ क्वेश्चन की बात निकालोगे तो ये जो वैल्यू आपको होना चाहिए, ये टच तो नहीं कर रहा है, हाँ सही है। हाँ अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि ये वैल्यू आपको 31 नहीं है, तो इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगी, कहोगे सर नहीं। अब बताओ संख्या को 25 को रखेंगे, तो कहोगे सर 38 में हम 25 को माइनस करते हैं, तो बताओ यह क्या होगा, तो 8 में से 5 चल जाएगा, 3 संख्या के साथ 13, कहोगे सर ये भी 11 से नहीं डिवाइड हो रही है। अब कहो सर 38 में हमने संख्या 16 को घटा के निकालेंगे, तो बताओ ये संख्या कितना हुआ 22। कहोगे सर 22 क्या संख्या 11 से काट सकती है, तो कहोगे सर हाँ कट जाएगी। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इन सभी संख्याओं का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी 16 हो जाएगा। करेक्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है। कहा जाता है क्वेश्चन में 8a5146b इज डिविजिबल बाय 88, यानी कि दिए गए संख्या जो आपका है ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो आपको सर 88 के बाद दो पार्ट में ब्रेक करो जो को प्राइम फैक्टर में होना चाहिए, तो कहो सर 8 और किससे 11 से। अब एक बात और कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 8 ए 5 1 4 6 बी और डिवाइड बाई 8 इंटू 11। आप कहोगे सर पहले 8 का डेरिवेटिव चेक करके हम बी को पहले फिक्स कर लेते हैं। तो बी को फिक्स करोगे तो कहोगे सर पहले 8 से हम 46 में भाग करेंगे, तो कहोगे सर 8 पचे 40, रिमेन कितना बचा 6, मतलब बी के स्थान पर क्या रखा जाए, तो कहोगे सर 8 64, यानी बी के स्थान पर 4 रखेंगे तो बात बन जाएगी। इसका मतलब आप कहोगे सर जहां पर बी है वहां पर उसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 4 के साथ। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका होगा 8a5146 और इसके बाद बी के स्थान पर किसको 4 को फिक्स कर दी। कहोगे सर ये तो मेरा 8 से कट गया, बचा क्या, कहोगे सर 11। अब 11 का डिविजिबल कहता है इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम का डिफरेंट 0 या 11 या 11 क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास बताओ 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 13 और 8 को जोड़ देंगे तो 13 8 3 11 यानी कि आपका 21 हो गया। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास 6 और एक 7 प्लस ए, इसका मतलब कह सकते हो कि सर 7 और प्लस आपका ए का जो वैल्यू आपको दिया गया था। इसका मतलब अब बताओ ए के स्थान पर क्या रखा जाएगा कि उसका वैल्यू संख्या के बीच का डिफरेंट क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, तो कहो इसे 11 लाना है। इसका मतलब 21 में से 11 घटाने तो कितना होगा 10,
इसका मतलब 7 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाएगा, तो आपको उसे a के स्थान पर 3 को रख देंगे। तो बताओ 7 3 10, 21 में से 10 चल जाएगा तो कहोगे से 11। इसका मतलब आपको a के लिए जो वैल्यू निकल के आया 3 और b के लिए वैल्यू निकल के आया कितना 4। कह सकता है a इंटू बी के लिए जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन कितना 12, सॉरी 12 हो जाएगा। ये 12 इट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा 12 हो जाएगा। क्या एनी बे किन्हीं को डाउट है? यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका सारा क्वेश्चन जो दिया गया ये सारा का सारा एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल का सारा क्वेश्चन एसएससी लेवल का है। प्रीवियस क्वेश्चन चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका है, कहता है इफ ए 9 डिजिट नंबर कह रहा था 468x5138 बाई डिवाइड बाई 72। कह सकते हो 72 को बेटा दो पार्ट में ब्रेक करो, जो को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कहोगे सर ये 9 हो सकता है, दूसरी संख्या क्या हो सकता है 8। आप पहले हम डिविजिबिलिटी रूल में हम 8 को फिक्स करेंगे, क्योंकि 8 की वैल्यू से हमको बाई का वैल्यू फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है दिए गए संख्या का लास्ट 3 अंक जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो कहोगे सर 8 से संख्या को पहले भाग करोगे, कहोगे 8 चौ 32, 32 के मतलब 29 में रहो 32 को घटा दोगे, बचा कितना 6 और बच्चा एक आपका 22। बताओ क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्वेश्चन में 32 में, बताओ क्या लोग 8 8 64, यानी 22 के लिए वैल्यू आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास 22 के लिए वैल्यू जो आया था वो हमारा क्या इतना आया था, तो आप कहोगे सर 4 आया था। 22 के लिए जो वैल्यू आया था वो हमारा क्या आया था 4 आया था। अब यहाँ से कहोगे कि सर मेरे पास वो डिजिट हो गया 4 6 8 x 5 1 3 8 और ये वैल्यू हो गया 22 के स्थान पर 4। अब कहोगे सर अब मेरे पास डिजिटल रूल में क्या कहता है, तो डिजिटल रूल कहता है कि अब संख्या 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 9 का डिजिटल रूल सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9। तो 9 का मतलब कह सकते हो कि 9 का पेयर जहां जहां बनेगा बनाओ और बाकी बचेगा x को वहां जोड़कर पेयर पूरा कंप्लीट करना है। तो बताओ क्वेश्चन में कि 8 और 1 9, कहानी खत्म हो गया। अब यहां से लिख सकते हैं, कह सकते हो क्वेश्चन में 6 4 10 5 15 और 3 18 और 4 22 और 8 22 8 कितना हो गया, कह सकते हो कि सर 22 8 मेरे पास हो गया 30। अब 30 मेरे पास जो वैल्यू आया वो क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि सर मेरे पास जो 22 का वैल्यू 30 आया, इसका मतलब है कि क्या 9 30 को डिवाइड कर सकता है? कहोगे सर नहीं, मतलब 9 दूना 18 9 3 27 9 चौ 36 36 संख्या होना चाहिए। लेकिन बताओ ये हुआ संख्या कितना 30। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि सर 30 में हमको 6 जोड़ने के बाद ये संख्या कितना होगा 36, और जो 36 है जो संख्या किससे कटेगी 9 से कटेगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर मेरे पास x के लिए जो वैल्यू आया था वो मेरे पास 6 आया। तो कहोगे सर x के स्थान पर पुट कर दो, कहोगे सर 6 चौ 24 और 22 के लिए वैल्यू कितना है, तो 4 तिया 12। तो बताओ 24 और 12 को बाद जोड़ दोगे कितना होगा, कहोगे सर 36 और 36 को अंडर रूट करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर इट इज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट नहीं है? तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा था इफ द नंबर 48K2048 PB डिवाइड बाई 99, यानी कि दिए गए जो संख्या था वो हमारा किससे डिवाइड था, कहता 99 से था। 99 का मतलब कितना, तो कहोगे सर 9 और गुने कितना 11, यानी कि एक ऐसी संख्या निकालना है जो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। 9 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9, यानी दिए गए संख्या के अंकों का योग जो 9 से पूर्ण क्या हो जाए कट जाए। तो पहले 9 9 वाला पेयर को हटा देंगे, जो बाकी बचेगा लास्ट में देखेंगे। तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर मेरे पास जो 9 वाला पेयर है वो क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चन में कि आपका 9 का कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, 4 2 6 नहीं बन रहा, 6 4 10 नहीं बन रहा, लिखो 6 4 10 8 18 9 दूना 18 खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया 8 2 10 और 4 14। इसका मतलब है कि मेरे पास 14 प्लस मेरे पास क्या हो गया कि
प्लस मेरे पास क्या हो गया, तो कहोगे सर p। अब बताओ ये संख्या किससे कटना चाहिए, 9 से। बताओ 9 को कितना टर्म निकालो, तो 9 एका 9, 9 दूना 18, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ने के बाद रे बाबू 18 होना चाहिए। तो बताओ यार क्वेश्चन में कि k प्लस p का वैल्यू क्या होगा, तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, इसका तब कह सकते हो k प्लस p का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 4। अब सेकेंड केस में आपका हो गया कि सर k प्लस p का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। अब सेकेंड केस क्या था कि सर अब और केस में क्या दिया था कि सर p का तो वैल्यू क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट बात p का जो वैल्यू निकालोगे, पहले यहाँ से हटा देते हैं, पहले यहाँ से आपको p के वैल्यू को निकालना होगा। चलो यार p का वैल्यू निकाल दो, कहोगे सर मेरे पास 4 8 k 2 0 4 8 p 6। अब मेरे पास 9 से डिवाइड करने के लिए मेरे पास हो गया, अब बची हुई संख्या क्या हो गया 11 का। 11 का नियम क्या कहता है, कहता है दिए गए संख्या का ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंट। तो बताओ मेरे पास ऑड प्लेस में क्या हो सकता है, 8 अच्छो 14, 14 जीरो 14 प्लस के 14 के 14 4 18, इसका तो 18 प्लस के आपका ऑड प्लेस का सम हो गया। इवन प्लेस का सम क्या होगा, कहोगे सर p प्लस 4 प्लस 2 6 और 8 छो 14 प्लस क्या होगा, कहोगे सर p। अब बताओ दोनों का जब डिफरेंट निकालोगे तो ये क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22। 22 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। अरे यार तुम कहाँ भाग रहे हो। हम्म, हम्म, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू ये निकल के आया, कहोगे सर 18 प्लस के माइनस 14 माइनस p का वैल्यू मेरे पास क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 18 में से 14 चल जाए कितना होगा, कहोगे सर 4। और 4 का मतलब क्वेश्चन में हो गया कि सर ये 4 प्लस के माइनस p का वैल्यू क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये वैल्यू 0 लिखोगे तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर यहाँ से k माइनस p का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, कहोगे सर ये -4 होगा, इसका मतलब p माइनस के का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर +4 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर p माइनस के का वैल्यू निकालोगे भी तो भी 4 और k प्लस p निकालोगे तो भी 4। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू रे बाबू आपका 0 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर संख्या जो वैल्यू आया था माइनस में लाने के लिए संख्या का वैल्यू k को पीछे रखना, p को पीछे रखना होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर p का वैल्यू मेरे पास 4 होगा और k का वैल्यू मेरे पास क्या होगा 0। अब बताओ यार k का वैल्यू जब मेरे पास 4 हो गया और p का वैल्यू मेरे पास 0 हो गया, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किए तो ये रिजल्ट क्या आएगा 0। 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन है आपसे कह जाता है कि इफ द 9 डिजिट नंबर 4x92 बाई 6 बाई 58 इज द एक्सिस डिविजिबल बाई 99। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कि 4 x 9 2 5 6 5 8 8 डिविजिबल बाई कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 99 है। लेकिन एक बात और दे दिया, कह दिया x प्लस बाई लेस देन 10, यानी x प्लस बाई के वैल्यू 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ यार 99 में को दो पार्ट में ब्रेक करो, कहोगे से 11 और 9 में ब्रेक करोगे। तो 9 में ब्रेक करोगे तो 9 का डिजिट कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9। अरे यार हम इतना बार बता चुके हैं ये फॉर्मूला, तो आपको तो कॉपी को देखने की जरूरत नहीं, वीडियो देखोगे रटा जाएगा। तो बताओ 9 का डिजिट सम ऑफ डिजिट, कहोगे सर 9 तो ये कट रहा है, चलो कहानी खत्म हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में और 9 का कोई पेयर बन रहा है, तो कहोगे क्वेश्चन में कि आपका 6 4 10 8 18, ये भी कहानी खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ से आपको चलोगे 8 2 10 और 5 15, इसका मतलब कहोगे सर 15 प्लस x प्लस बाई डिवाइड बाई कितना 9। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कि 18 तो बात बन जाता, यानी 15 और 3 18। इसका मतलब कहोगे कि सर मेरे पास x प्लस बाई का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, कहोगे सर मेरे पास 3 होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यहाँ तो हमको ये पता चल गया कि x प्लस बाई का वैल्यू 3 होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी पता है कि सर बाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को एक तरह से हमने ये पता कर लिया कि सर x प्लस बाई का जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, 3 है। किसके कारण? तो आपने बोला सर ये जो वैल्यू आप ये बता रहे हैं ये वैल्यू किसके कारण हो रहा है तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के कारण। अब संख्या देखते हैं कि सर मेरे पास 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकल के आता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल के कारण कौन सा कंडीशन में वैल्यू निकल के आता है। यार पेन तो आजा, पेंटे बदलना पड़ेगा लगता है। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास 4x 9 2 बाई 6 5 8 8 हमने कहा था कि सर 9 से डिवाइड किए तो एक रिजल्ट निकल के कि x प्लस बाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर 11 का डिविजिबिलिटी रूल इस पर फॉलो करते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल इवन प्लेस का सम 8 5 13 प्लस 22, 8 5 13 प्लस 22, 13 और 9 22, 22 और 4 22 और 4 26। अब प्लस आपका क्या था 22 था। चलिए सेकेंड केस में देखें 8 अच्छो 14 14 2 16 प्लस 6 का मतलब 16 प्लस 6 का वैल्यू था। अब ये बताओ क्वेश्चन में यार कहाँ चल रहे हैं। हाँ तो हमने कहा क्वेश्चन में कि एक बात बताओ क्वेश्चन में यार कि मेरे पास ये वैल्यू आपका आया था एक ऑड प्लेस एक ही आया था इवन प्लेस। इसका मतलब लिख सकते हो 26 प्लस 22 माइनस 16 माइनस एक्स इक्वल टू। अब बताओ क्वेश्चन में 16 में से 26 में 16 चल जाएगा तो 16 प्लस 22 माइनस एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब यहाँ से बात बताओ क्वेश्चन में, अरे यार तुम कहाँ भाग जाते हो। आप कह सकते हो कि सर यहाँ से एक बात बताओ कि सर इसको हम ये साइड निकाल लेते हैं। तो बताओ क्वेश्चन में 22 माइनस एक्स का वैल्यू क्या कहोगे। तो सर इसको ये साइड निकालते हैं तो ये वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहोगे सर ये -5 हो जाएगा। क्या होगा -5। इसका मतलब कह सकते हो कि ये 22 माइनस एक्स का जो वैल्यू निकल के आया वो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। चलो रहने दो, आज के लगता है ये सेशन को स्टार्ट लास्ट करो। चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि पेन टैब का कुछ कंडीशन है जो प्रॉपर नहीं काम कर पा रहा है। ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट ही क्वेश्चन था आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।